इस वक्त हमारी नजर उस देश पर है जो भारत का पड़ोसी ही नहीं बल्कि इतिहास में कभी सबसे करीबी दोस्त भी रहा है। लेकिन आज वही देश जल रहा है, टूट रहा है और सड़कों पर नफरत की आग में घिरा हुआ है। जी हां, बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जहां इस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां से लगातार आगजनी, लूटपाट और मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं और भारत के खिलाफ भी वहां भयंकर विरोध देखा जा रहा है। आज विस्तार से हम आपको बताएंगे बांग्लादेश में ये बवाल आखिर क्यों मचा है, उस्मान हादी कौन था, वो क्या करता था, भारत के खिलाफ उसने कब और क्या कहा, उसे गोली कैसे लगी, उसकी मौत के बाद भारत पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे बांग्लादेश को आग में झोंक दिया। 12 दिसंबर 2025 ढाका का पलटन इलाका। उस्मान हादी चुनावी प्रचार में निकला हुआ था। वो एक बैटरी से चलाने वाले ऑटो रिक्शा में बैठा था। तभी अचानक अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर हमला किया। गोली सीधे उसके सिर में लगी। अफरा तफरी मच गई। हादी को पहले ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, फिर हालात बिगड़ने पर एवरकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब डॉक्टर्स ने कहा कि स्थिति बेहद नाजुक है तो उसे एयरलिफ्ट करके सिंगापुर भेजा गया, लेकिन एक हफ्ते के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादी की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, बांग्लादेश की सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। ढाका, चटगांव, राजशाही, खुलना, कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन ये सिर्फ सामान्य विरोध नहीं, ये गुस्सा खास तौर पर भारत की तरफ मोड़ा गया है। ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है। प्रथम आलो जैसे बड़े अखबार के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। आधी रात को कई पत्रकार की जान पर आ गई। उनके जिस बिल्डिंग में वो थे उस पर आग लगा दी गई। मतलब बांग्लादेश में हालात बहुत खराब हो गए हैं। अब एक सवाल यहां ये उठता है कि एक नेता की मौत पर आखिर मीडिया को क्यों निशाने पे लिया गया। मतलब ये सोचने वाली बात है कि आखिर मीडिया को लेकर इतना गुस्सा क्यों। खैर, इस बात पर हम अभी नहीं जाएंगे। पहले बात करते हैं उस्मान हादी की, जिसको लेकर ये सारा बवाल बांग्लादेश में हो रहा है और जिसका आरोप सीधे तौर पर भारत पर लगाया जा रहा है। शरीफ उस्मान हादी देखिए कोई आम नेता नहीं था। वो 2024 में हुए उस बड़े छात्र आंदोलन का चेहरा था जिसने शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार की नींव हिला दी थी। उस्मान हादी इंकलाब मंच नाम के संगठन का प्रवक्ता और संस्थापक सदस्य था। यह संगठन खुद को क्रांतिकारी बताता था, लेकिन असल में इसकी पहचान एक कट्टरपंथी और भारत विरोधी मंच के रूप में हुई। अब वो क्यों हुई ये भी जान लेते हैं। देखिए, उस्मान हादी खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला नेता बताता था। वो अवामी लीग का कट्टर विरोधी था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो भारत को भी बांग्लादेश की हर समस्या की जड़ बताता था। उसकी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान थी भारत का विरोध करना। अब एक सवाल यह है कि भारत से इतनी नफरत क्यों। देखिए, उस्मान हादी बार बार ये बात करता था कि भारत बांग्लादेश की राजनीति में बार बार दखल देता है। दिल्ली बांग्लादेश पर अपना प्रभुत्व थोपना चाहती है और यही वजह है कि कई बार उसने खुले मन से भारत का विरोध किया और ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी उसी ने फैलाया था, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश में जोड़ दिया गया था। हालांकि भारत में भी इस नक्शे को लेकर भारी नाराजगी जताई गई थी, लेकिन बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी उस ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे को फैलाने में लगे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस्मान हादी की नफरत भारत के प्रति कितनी ज्यादा थी। हादी की भाषा हमेशा से टकराव वाली रही। अवामी लीग और यहां तक कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर भी वो हमला करता रहा। उसका पूरा राजनीतिक ब्रांड ही गुस्से, विरोध और उग्र राष्ट्रवाद पर टिका था। अब यह भी समझना जरूरी है कि हादी सिर्फ आंदोलनकारी नहीं था, वो सत्ता की राजनीति में उतरने की पूरी तैयारी कर चुका था। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं और हादी ढाका की कुछ सीटों से निर्दलीय चुनाव अपने उम्मीदवारों को लड़वाना चाहता था और इसी बीच ये सारा बवाल हुआ। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरे बवाल को जन्म दिया।
हादी की मौत के लिए भारत को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? देखिए, उस्मान हादी की मौत के बाद उसके समर्थकों और इंकलाब मंच से जुड़े नेताओं ने कहा कि हमलावर भारत भाग गए। सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव फैलाया गया कि भारत ने हादी को मरवाया है। कुछ नेताओं ने यहां तक मांग कर डाली कि जब तक हादी के हथियारों को भारत से वापस नहीं लाया जाता, तब तक बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग बंद कर दिया जाए। इंकलाब मंच ने एक पोस्ट में लिखा था कि भारतीय वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष में अल्लाह ने हादी को शहीद बनाया, यानी एक आपराधिक हत्या को धार्मिक और राजनीतिक रंग देकर भारत विरोधी आंदोलन में बदल दिया गया। लेकिन देखिए, ये सिर्फ बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों की ओर से बनाया गया एक नैरेटिव था। सच क्या है? अब तक की जांच में भारत के खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। बांग्लादेश पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, कुछ को छोड़ा भी गया और कुछ फरार बताए जा रहे हैं। भारत का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है और भारत पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। तो फिर सवाल है कि भारत को लेकर इतनी नफरत अचानक क्यों भड़काई जा रही है? असल में बांग्लादेश इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अंतरिम सरकार है, चुनाव नजदीक हैं और सत्ता के लिए मैदान में कई दावेदार खड़े हो रहे हैं। यूनुस सरकार ने भी चीन पाकिस्तान से संबंधों को बढ़ाया तो जरूर एक भारत विरोधी रुख देखने को मिला। भारत विरोधी की गोली मारकर हत्या हुई। ऐसे माहौल में भारत विरोध सबसे आसान राजनीति बन जाता है। भीड़ को भड़काने के लिए, गुस्से को दिशा देने के लिए और वोट बैंक बनाने के लिए भारत को दुश्मन दिखाया जाना इस वक्त सबसे आसान है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भारत के खिलाफ साजिश है? देखिए, साजिश इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी ऐसे शख्स की मौत बांग्लादेश में हो जो भारत का विरोध करता हो तो सीधा भारत निशाने पर आएगा। क्या पता ये किसी और की सोची समझी साजिश हो, क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं। सब कुछ अगर देखा जाए तो जिस तरह से संगठित तरीके से हिंसा हुई, मीडिया को निशाना बनाया गया, भारत विरोधी नैरेटिव फैलाया गया और राजनयिक ठिकानों पर हमले हुए, उससे ये जरूर लगता है कि ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। दरअसल भारत के लिए ये हालात चिंताजनक हैं। भारतीय दूतावासों पर हमले, भारत विरोधी नारे और कट्टरपंथी ताकतों का उभार, ये सब क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। 1971 के बाद शायद पहली बार भारत बांग्लादेश रिश्ते इतने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तो आज बांग्लादेश जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां सवाल सिर्फ उस्मान हादी की मौत का नहीं है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अपनी राजनीति को नफरत और हिंसा से बचा पाएगा? क्या सच सामने आएगा या फिर भारत विरोध की आग में सच्चाई जल जाएगी? इन सवालों के जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश सुलग रहा है और पूरी दुनिया की नजर उस पर टिकी है। और क्योंकि शुरुआत में हमने मीडिया की बात की थी कि अगर भारत के खिलाफ कुछ हो रहा है तो मीडिया को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, किसी भी देश की मीडिया सच्चाई को सामने लाने का काम करती है और बांग्लादेश में सबसे पहले मीडिया हाउसेस पर ही निशाना बनाया गया, उसे जलाया गया। ये दिखाने की कोशिश की गई कि मीडिया एक अलग रास्ते पर चल रही है और जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे समझ आता है कि बांग्लादेश में हालात किस तरह बेकाबू हो चुके हैं और अंतरिम सरकार के हाथ से अब चीजें धीरे धीरे फिसलती जा रही हैं। और ये जो नैरेटिव भारत के खिलाफ फैलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक हैं इसलिए भी किया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।